Hello students, this is our second part of video on squares and square roots. जिन्होंने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से वो जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3B शुरू करने से पहले हमें स्क्वायर नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जाननी है। यहाँ RS अग्रवाल में टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ध्यान से समझ लें। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी वैसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, 82 यूनिट प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट से वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, वैसे 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का 64। सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। इन सारे के यूनिट्स प्लेस को आप चेक करें, कहीं पे भी 2, 3, 7 या फिर 8 हमें नहीं मिलेंगे। सो अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। Let's move to property second. A number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. अब जैसे हमने यहाँ पे देखा 10 का स्क्वायर 100 हो गया, वैसे ही 100 का स्क्वायर 1 पे 4 टाइम्स 0 पुट कर देंगे, वैसे ही 1000 का स्क्वायर दैट इज 1 और यहाँ पे हम 6 जीरोस पुट करेंगे, 2, 2, 4 एंड 2, 6। अब जो ध्यान यहाँ पे जीरोस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे 0 4 टाइम्स, यहाँ पे 0 6 टाइम्स। यानी जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो सारे ही इवेंट टाइम्स हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दिया है 160, एक ही बार 0 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 5 टाइम्स 0 है, 3, 5, 1. These all are odd numbers. So a number ending in an odd number is never a perfect square. Now move to property number 3. A number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square. अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर वहाँ पे 2 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 170 का, तो 170 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट करके आया 1, 0 हमने नीचे लिखा, 2 5 ज़ा 10, सॉरी, हमें नंबर को डिवाइड करना है 3 से और उस केस में रिमाइंडर अगर 2 आता है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 170 को 3 से, 3 5 ज़ा 15, सब्ट्रैक्ट करके आया 2, 0 हमने नीचे कैरी कर लिया, 3 6 ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे है 2, रिमाइंडर है 2। तो ध्यान से देख लें, यहाँ पे 170 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 116 है, और जब 14 का स्क्वायर हम निकालेंगे ये हो जाएगा 196। इस बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ ही नहीं रहा है। तो यही करें यहाँ पे, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 leaves remainder 2, then it is not a perfect square. Similarly, if a number when divided by 4 leaves remainder 2 or 3, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं वो रिमाइंडर 2 या फिर 3 आता है वहाँ पे, तो उसके इसमें वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात है प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे 2 एक इवन नंबर हो गया, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे हमने कुछ इवन नंबर्स लिए, इनके स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 एंड द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। ध्यान देखें
यहाँ पे सारे हमने इवन नंबर्स लिए हैं और इनका जो स्क्वायर वैल्यू है वो सारे भी क्या है, इवन है, ऑल आर इवन इवन इवन। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट ऑड नंबर नंबर 3 5, जैसे 11 ले लिया हमने, ये सारे ऑड नंबर्स हमने लिए हैं, इनका स्क्वायर वैल्यू जरा चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया 1, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। दिस ऑल आर ऑड नंबर्स। सो द कंक्लूजन इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 2 और 3 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। और उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी थे व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 लिव्स रिमाइंडर 2 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट में a number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी a number ending an odd number of 0 is never a perfect square। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे 2 स्मॉलर है, न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर हो गया 5, न्यूमरेटर 2 स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो 2/5 का जो स्क्वायर वैल्यू होगा ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हमेशा ही जिसका हमने स्क्वायर किया है उस वैल्यू से ये छोटा होगा, यानी 2/5 से ये 4/25 स्मॉलर होगा। कैसे चेक करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। 25 2 = 50 एंड 5 4 = 20। तो देख लें यहाँ पे 20 लेस है 50 से, यानी 4/25 जो है वो क्या होगा, लेस होगा 2/25 से। तो सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जिनको हम n से इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे ये नंबर्स। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 + n, n+1 - n इज इक्वल्स टू n+1। फाइनली ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन है n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 + n, n+1 होल स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू n+1 + n। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिराइव करना है तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर देते हैं और ये हो गया a - b। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में भी, a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। अलजेब्रा में यूज करना है, अलजेब्रा सेक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इस पूरे टर्म को परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अगर हम इसको a मान लें और जो n है यहाँ पे इसको हम b मान लें, तो a का स्क्वायर है b का स्क्वायर है, दोनों सबट्रैक्ट हो रहा है ना, यानी a² - b² के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं a + b, यानी a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे n+1 a + b, द वैल्यू ऑफ b इज n इंटू n - b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n - b, n का वैल्यू हो गया यहाँ पे n+1 माइनस द वैल्यू ऑफ b इज n, दैट इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू, ये हो गया n+1 + n मल्टीप्लाइड बाई n+1 माइनस n। तो यहाँ से n और n माइनस n + n कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे बचा हमारे पास n 2n + 1, ठीक है। एक बार वापस आते हैं इस फॉर्मूला पे, n+1 + n है यहाँ पे, ओके। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिए, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ब्रैकेट जब हम बढ़ाएंगे n+1 + n दैट इज इक्वल्स टू n 2n और +1 वैसे ही तो आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, वैल्यू उतना ही रहेगा। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है,
सॉरी 9 हम मिस कर गए। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर्स हम शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर थे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स चलते जाएंगे। तो ये क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी शुरू के हम कुछ नेचुरल नंबर्स लेते हैं, लेकिन कैसे, वो ऑड होने चाहिए। जैसे ये हो गया ऑड, 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड, 9 ऑड, ऐसे सारे चलते जा रहे हैं। कह रहे अगर हम शुरू के n ऑड, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम शुरू n का वैल्यू लेते हैं 4, यानी नंबर्स कितने लिए हमने 4, 4 हमने शुरू के ऑड नेचुरल नंबर्स लिए, तो इनका जो सम होगा इस 4 के स्क्वायर जितना होगा। चेक करते हैं, 1 प्लस दूसरा हमारा नेचुरल नंबर क्या था, ऑड नेचुरल नंबर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे 5 नंबर्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू है 5 यहाँ पे, जो कि इनका सम 5 के स्क्वायर जितना होगा। अगर 6 ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे तो उन 6 नंबर्स का सम 6 के स्क्वायर जितना होता है, यानी जितने भी शुरू के ऑड नेचुरल नंबर्स लेंगे उनका सम उसी के स्क्वायर होगा। तो चेक करते हैं क्या ये सही है। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 एंड 9 25, और यहाँ पे n का वैल्यू है 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये भी हो गया 25 इक्वल्स टू 25। यही कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10, फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर्स m n p आर सेड टू बी फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट m n p इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो इन्होंने हमें पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ऐसे पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वही है, बस यहाँ पे m n और p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनको। और यहीं से एक और रिलेशन निकलता है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। अगर जैसे मान लीजिए हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट साइड पता है जिसको हम 2m मानेंगे, तो बाकी जो 2 साइड्स होंगे वो हम डिराइव करेंगे ऐसे 2m, दूसरा जो ये फर्स्ट साइड हो गया, सेकंड साइड हो गया m स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड साइड हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। लास्ट फॉर्मूला, बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर देयर आर 2n परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या करें, जरा इसको समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11, बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स, जैसे फर्स्ट अगर स्क्वायर नंबर हमारा 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, और दूसरा स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9। सो बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे कंडीशन दे रहा है n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। जैसे n का वैल्यू हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2, तो n ये हो गया हमारा n का वैल्यू, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी ये हो गया 3। तो कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी n का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, वैसे n प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9। यानी 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे 5 4 5 6 7 8 9, तो बीच में कह रहे हैं, तो 4 9 को हम एक्सक्लूड करते हैं। अब जरा यहाँ पे कंसिडर करें 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर्स आ रहे हैं, और ये चारों नंबर्स क्या है नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये। तो कितने नंबर है ये 2 इंटू 2, यानी टोटल क्या है 4 है, यानी जितना भी आएगा या तो ये 4 होंगे 2 होंगे 6 होंगे 8 होंगे 4 2 6 8 12, यानी सारे में क्या होगा फैक्टर होगा 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पर हम 2 को 2 इंटू 1, 6 को 2 इंटू 3, और 8 को 2 इंटू 4, 12 को 2 इंटू 6, यानी ये सारे क्या है 2n के फॉर्म में हैं। यहाँ पे n का वैल्यू 2, यहाँ पे n का वैल्यू 1, वैसे यहाँ पे 2n, n क्या है 3, n कोई नेचुरल नंबर होगा, और यहाँ पे n 4, 2n, यहाँ पे n 6। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 3B. Question number 1. The question says, give reasons to show that none of the numbers given below is a perfect square. This is question number 1. First of one, that is 5372. तो हमें रीज़न देना है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ध्यान से देखें, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2. आंसर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. रीज़न हो जाएगा बिकॉज a number which ends with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. तो आंसर लिखेंगे it's not a perfect square because it is ending with 2. प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम फॉलो करें. 2, 3, 7, 8 अगर इनसे कोई नंबर एंड होता है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा नंबर है इसी में 5963. 5963 तो यहाँ पे 3 है तो 2, 3, 7 या फिर 8 इनसे एंड नहीं आना चाहिए. यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं आना चाहिए. फिर नेक्स्ट वैसे ये 8457, 9468. This is the fourth. Fifth 360, sixth 64 और इस पे है 000. सेवेंथ 25 ending with 5 times 0 and eighth is that was the last question. जरा ध्यान से देखें यहाँ पे सारे के यहाँ पे यूनिट्स प्लेस 7 तो 7 से एंड हो रहा है. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद 7, 8 वाले भी नहीं होंगे. यहाँ पे और टाइम 0 एक ही बार 0 है ना, तो नंबर एंडिंग विद और टाइम 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. वो हमने लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में. फिर यहाँ पे भी 3 टाइम्स 0 है और टाइम 0 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 5 टाइम्स 0 दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देखी थी अ नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, और फोर्थ प्रॉपर्टी थी जिसमें स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. चेक करते चलते हैं. पहले मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ 196 से. क्वेश्चन नंबर 2 द फर्स्ट 196 से 196 से. क्वेश्चन नंबर 2 441 3 900 fourth 625 एंड फिफ्थ 324. तो क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. हमें पता है इवन नंबर के स्क्वायर्स क्या होते हैं, इवन ही होते हैं. तो हम चेक कर लेते हैं. अगर ये वैल्यू इवन है तो जाहिर सी बात है ये किसी इवन नंबर के स्क्वायर होगा. इवन है नहीं ये तो ये इवन का हो गया स्क्वायर. ये ऑड है ये नहीं होगा. ये 0 इवन होता है तो ये भी किसी इवन नंबर के स्क्वायर होगा, यानी ये 30 का स्क्वायर है. वैसे ये ऑड नंबर 625 तो ये इवन नंबर नहीं होगा. ये इवन है तो ये किसी इवन नंबर के स्क्वायर होगा. फिर नेक्स्ट विच द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स. तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को फॉलो करेंगे. अगर ऑड नंबर है ये तो किसी ऑड वैल्यू का ही ये स्क्वायर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. विदाउट एडिंग फाइंड द सम. तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में डिस्कस की थी. द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर्ड, जिसे मैं इसमें से सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर से शुरू के कंसेक्यूटिव 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19. हमें विदाउट एक्चुअल एडिशन के इनका सम वैल्यू बताना है, यानी ऐसे नहीं ऐड करना है 1 3 4 4 5 9.
टोटल कितने यहाँ पे ध्यान से देखें, सिंस these are the sum of first 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स therefore here n is equals to, टोटल 10 नंबर्स हैं यहाँ पे, therefore the sum of first, therefore the sum of 10 consecutive odd natural numbers equals to n square, that is equals to, तो फॉर्मूला ही पहले लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन के वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना है 10, यानी 10 के स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो बिना हमने एक्चुअल एडिशन किया इसका स्क्वायर वैल्यू निकाल लिया, तो कंडीशन है वहाँ पे वो शुरू होनी चाहिए, अगर ये 5 से शुरू होता तो एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहती है द सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। वैसे ही बाकी सारे भी सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट में था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 कंसेक्यूटिव फर्स्ट और नेचुरल नंबर्स के सम है, तो बाकी 2 क्वेश्चंस और हैं उनको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर्स, ये जस्ट 4 का इनवर्स है। फर्स्ट, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 odd numbers, 81 solution since 81 is equals to 9 square, here n is equals to 9, since n square is equals to the sum of first n odd consecutive natural numbers, यानी जो 9 का स्क्वायर होगा यानी 81, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट n, n का वैल्यू 9 यानी शुरू के 9 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होगा, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7 15 + 17, टोटल शुरू के 9 और नेचुरल नंबर हमने ले लिए, तो इनके सम के फॉर्म में आ गई है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, जिसमें 100 को सम ऑफ 10 और नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो हमने ये डिस्कस किया था थ्योरम नंबर, सॉरी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखी थी, ध्यान से समझे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट, करते हैं सॉल्यूशन। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3, तो जब भी जाहिर सी बात है जब भी हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस 3 साइड्स यानी 3 नंबर्स होंगे हमारे पास। तो राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6, तो जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है उसको हम हमेशा ही 2m मानते हैं, सिंस 2m इज इक्वल्स टू 6, तो अब जरा यहाँ से हम m का वैल्यू निकालते हैं, m इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ना, इसे डाके 6 में ये डिवाइड करेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन
ट्रिपलेट्स आर टू एम, दूसरा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा होता है एम स्क्वायर प्लस वन। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, टू एम स्क्वायर माइनस वन, और दूसरी बार में एम स्क्वायर प्लस वन, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी बार ऐड करना है। तो 2 इंटू वाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम, 3, फिर एम स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा नंबर हो गया हमारा एम स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस वन। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 3 is 9, ब्रैकेट में कर देते इसको ताकि मिक्स ना लगे वो। 9 माइनस वन, और ये हो गया 9 प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू 6। 9 माइनस वन 8, 9 प्लस वन 10। तो अगर स्मॉलेस्ट मेंबर वहाँ पे 6 था तो बाकी जो दो मेंबर्स होंगे 8 और 10 हो गए, और ये तैयार होगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब जैसे 2 में दिया हुआ है स्मॉलेस्ट मेंबर है 14, यानी 2m का वैल्यू कितना है 14। तो अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे, 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, m स्क्वायर माइनस वन, m स्क्वायर प्लस वन। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ 7 पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं इसमें से, जैसे इसी का थर्ड, या फिर इसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ आगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, m स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा हो गया m स्क्वायर प्लस वन। नाउ जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 7, 2m के बदले 7, कॉमा था कॉमा हमने पुट किया, फिर ब्रैकेट m के बदले हम 7 लिखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया हमने, -1 वैसे पुट किया, फिर कॉमा m के वैल्यू हो गया 7, स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने पुट किया, +1 वैसे लिख के हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 2 7 ज़ा 14, कॉमा यहाँ पे कितना हो गया 7 7 ज़ा 49, -1, कॉमा 7 7 ज़ा 49 +1, दैट इज इक्वल्स टू 14, कॉमा 49 माइनस 1 48, और 49 प्लस 1 दैट इज 50, आंसर। अगर स्मॉलेस्ट मेंबर 14 है तो वहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे 14, 48 एंड 50। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इवैल्यूएट ध्यान से समझे, मैथ्स उतना मुश्किल भी नहीं होता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट, 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, सॉल्यूशन। थर्टी एट को हम मान लेते हैं ए, तो देखते हैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 38, और 37 को हम मान लेते हैं बी, बी इज इक्वल्स टू 37। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वही फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर माइनस बी यानी 37 का स्क्वायर। हम इसी के वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्वेश्चन ये दिया हुआ था इक्वल्स टू, तो ए प्लस बी यानी 38 प्लस बी का वैल्यू 37 डिवाइडेड बाई फिर ए का वैल्यू 38 माइनस बी दैट इज 37। करते हैं कैलकुलेशन, 38 प्लस 37 8 7 15 5 कैरी 1 3 3 6 एंड 1
7, ये हो गया 75, 38 माइनस 37 1, 75 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 75, और ये रहा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें से, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 218 स्क्वायर माइनस 217 स्क्वायर, 218 स्क्वायर माइनस 217 स्क्वायर, सॉल्यूशन। फिर एक को a और दूसरे को b मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 218 एंड b इज इक्वल्स टू 217, सिंस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी हमें फाइंड आउट करना था a का स्क्वायर, यानी a का वैल्यू 218 ना, 218 स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ b इज 217 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b, यानी 218 प्लस 217, b का वैल्यू 217 है। फिर a माइनस b, द वैल्यू ऑफ a इज 218 माइनस द वैल्यू ऑफ b इज 217 इक्वल्स टू, ऐड करते हैं 8 7 15 5 कैरी 1 1 एंड 1 2, और जो 1 कैरी हुआ था ये हो गया 3 2 2 4, और यहाँ पे 218 में से 217 सब्ट्रैक्ट करके 1 दैट इज इक्वल्स टू 435, दैट इज द आंसर। ऐसे सारे सॉल्व करेंगे। आ गया वैल्यू 118 स्क्वायर माइनस 218 स्क्वायर माइनस 217 स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, और इस बेसिस पे हमें इनका इवैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सारे वैसे ही बनेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन है। अब जैसे फर्स्ट में है 310 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब इसका मतलब ये नहीं कि अब रफ में हमने क्या किया 310 इंटू 310 करके वैल्यू निकाल लिया, वैसे नहीं सॉल्व करना है। आंसर सही आएगा वैसे भी, लेकिन हमें सॉल्व वैसे नहीं करना है। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, तो पहले हम इसको a स्क्वायर तो है लेकिन ये a प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ना 300 प्लस 10, और फिर स्क्वायर था ना 310 को हमने 300 प्लस 10 लिख दिया, और जो स्क्वायर था उसको हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी देयरफॉर 300 प्लस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 300, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया प्लस 2, फिर a के प्लेस पे है यहाँ पे 300 इंटू b के प्लेस पे है 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस वैसे हमने पुट किया b स्क्वायर, b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 10, यानी 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें यहाँ पे जो नंबर्स 0 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। तो 3 का स्क्वायर निकाल लें, 3 3 से 9, और जितना 0 है ना उसका डबल पुट करेंगे, 2 0 से यहाँ पे 4 0 से पुट कर देंगे, हो गया 300 स्क्वायर प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, अब जितने जीरोज़ हैं ऐड करके लिख ले, 2 and 1 3, 3 जीरोस थे लिख लिया हमने। फिर 10 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 10 10 जा 100, अब ऐड कर ले सारे को, 0 0 1 6 9 आंसर। अब बहुतों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम इसको 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर ही क्यों लिखेंगे, हम इसको 309 प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसको 308 प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 270 प्लस 40 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं गलती नहीं है। लेकिन ऐसा करने से 300 प्लस 10 करने से यहाँ पे जो हमने स्क्वायर वैल्यूज निकाले ना फॉर्मूला में, ये हमने मेंटली कैलकुलेट कर लिए। लेकिन जब कुछ इस तरह के यानी कुछ ऑड फॉर्म में हम इसका सम लिखेंगे तो वहाँ पे इन सारे के स्क्वायर हमें याद नहीं है, तो रफ में फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा 270 to 270, 40 into 40, और फिर वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि ऐसा फॉर्म यूज़ करें जिनका स्क्वायर हम मेंटली कैलकुलेट कर सके। अब जैसे हम इसको 200 प्लस 110 लिख सकते थे, फिर अब 110 इशू करता। इससे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 508, तो सिंपली स्क्वायर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन में, 500 प्लस 8
होल स्क्वायर। इससे से ये ईजी हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 पे 4 0 पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर 8 जा 64, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व करें सारे इसी बेसिस पे। अब फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसे ही है लेकिन इस बार हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ ले इसे भी। द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, 196 स्क्वायर, तो फिर वही बात रफ में जाके 196 इंटू 196 करके वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको ए माइनस बी के फॉर्म में लाते हैं, क्वेश्चन करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया 200 माइनस 4 आ गया ना 196 होल स्क्वायर। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, फिर वही सवाल, इसको हम 190 प्लस 6 भी तो लिख सकते थे, तो नहीं, हमें इसे सम के फॉर्म में नहीं लाना है। क्वेश्चन कर रहा था हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमने इसे ए माइनस बी के फॉर्म में ला दिया। सिंस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ए माइनस बी के बदले है कि हमारे पास 200 माइनस 4 है होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 200 स्क्वायर था यहाँ पे, तो हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस वैसे ही पुट किया हमने 2, ए के वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे दैट इज 200, फिर बी के वैल्यू, बी के प्लेस में यहाँ पे क्या है 4, फिर प्लस हमने प्लस वैसे ही पुट किया बी के स्क्वायर यानी बी के प्लेस पे 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, डबल ज़ीरो है यहाँ पे, तो 2 का डबल 4 हो गया, 4 0 ने पुट कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई करें इसको 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और जीरोस कितने हो गए यहाँ पे 2, प्लस 4 4 ज़ा 16। तो बॉडमोस्ट रूल फॉलो करके पहले ऐड कर लें, तो 40,000 प्लस 16 ये हो गया 40,016 माइनस 800, कर ले सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 6 से 1, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके 2, 9 और ये हो गया 3 आंसर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ पे 689, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 700 माइनस 11 पे, 11 के स्क्वायर याद होगा 121 और 700 के स्क्वायर 7 से जब 49 और 4 टाइम्स 0। वैसे जो नेक्स्ट है इसमें 630, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 700 माइनस 70 करके, तो 700 का भी स्क्वायर निकालना है, ईजी हो जाएगा, 7 से जब 49 और 4 टाइम्स 0, 70 का भी स्क्वायर 7 से जब 49 और ये 0, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इवेलुएट 69 इंटू 71, इवेलुएट 69 इंटू 71। ध्यान दें अब 3 क्लास में नहीं है जो आपको ये सिंपली मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है, तो ये कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 7th क्लास में हमें ऐसे नहीं देगा सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी हमें करना क्या है स्क्वायर रूट वाले प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखें यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, ये नंबर इससे 2 बड़ा है ना, ये 69 है और ये 71 है, जितने भी नंबर्स मिलेंगे सारे के बीच के डिफरेंस 2 ही होंगे, जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे 69 को हम लिखेंगे 70 माइनस 1 और 71 को हम लिखेंगे 70 प्लस 1। देख लें यहाँ पे 69 आ गया और यहाँ पे 71 आ गया, दोनों को हमने इनटू के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको देख के एक फॉर्मूला याद है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कुछ इसी फॉर्म में आ गया। सिंस ए प्लस बी, तो इसे फॉर्म लिखते हैं सिंस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारे पास ए के प्लेस पे क्या है 70, यानी द स्क्वायर ऑफ 70 माइनस ऑन द प्लेस ऑफ बी वी हैव 1
1 स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 70, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 1 0 है ना, स्क्वायर कर रहे थे तो डबल कर देंगे, 1 का डबल हो गया 2, माइनस स्क्वायर ऑफ 1 1, दैट इज इक्वल्स टू 4900 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4000, सॉरी 4900 4899, दैट इज द आंसर। तो सारे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिए हुए, जैसे वैसे ही देख लेते हैं इनको। 94 इंटू 106 सेकेंड क्वेश्चन इसी का, 94 इंटू 106। अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं है, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए फिर भी यहाँ पर रिलेशन है। 94 को हम लिख सकते हैं ना 100 माइनस 4, और 106 को हम 100, सॉरी ये हो गया 100 माइनस 6, और ये हो गया 100 प्लस 6। तो ध्यान से देखें दोनों टर्म सेम है, ए के प्लेस पे दोनों पे 100 100 है, और बी के प्लेस पे दोनों में ही 6 6 है। एक बार दोनों ऐड हो रहे हैं और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर वापस से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट 11 भी वैसे ही 88 इंटू 92, द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 88 इंटू 92, तो 88 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 2, और 92 हो गया 90 प्लस 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 78 इंटू 82, 78 इंटू 82, दैट इज इक्वल्स टू, अब 78 को हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस, सॉरी 80 माइनस 2, और ये हो गया 80 प्लस 2। फिर आ गया ना वापस से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्रॉपर्टीज बेसिस ही सारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सुनिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज डैश, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, हमने अभी तुरंत देखी थी प्रॉपर्टी में। सेकंड, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं ऑड होते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, सारे ही ऑड हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, यह भी हमने प्रॉपर्टी में देखी थी, तो ये हो गया लेस या फिर स्मॉलर, पहले प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना, जैसे हमने लिया था वहाँ पे 2/5 का जो स्क्वायर वैल्यू होगा ये लेस होगा 2/5 से, यानी 4/25 इसका वैल्यू हो गया, ये स्मॉलर होगा 2/5 से, तो वही लेस या फिर स्मॉलर होगा अपने प्रॉपर फ्रैक्शन वाले वैल्यू से। फिर n स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव ऑड वहाँ पे लिखने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट, सॉरी इस बार ट्रू फॉल्स है, इसमें 5 क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। फर्स्ट, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे फर्स्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 का स्क्वायर है, 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का है ये, सॉरी 4 का है। अब जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का हो गया, ये हमने 9 का लिया है। अब वैसे ही जैसे 14 का परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया 196 से, 20 का परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया 400, और जैसे 15 का परफेक्ट स्क्वायर, 15 का परफेक्ट स्क्वायर 225। तो यहाँ पे टोटल 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है। क्वेश्चन कर रहा था द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जैसे 81, 16, 9, 196, 1, क्या ये सारे इवन होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं इवन हो, इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया फॉल्स। फिर द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 जो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर यानी जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी और से बड़ी जोड़े, जैसे 9 1 से तो डिवाइड होगा ही,
9 से भी होगा, उसके साथ साथ ये 3 से भी हो जाएगा। वैसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। थर्ड, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, जैसे टू परफेक्ट स्क्वायर, जैसे एक हमने लिया 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और दूसरा हमने ले लिया 25, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दोनों का सम चेक करते हैं, 6 5 11 1 कैरी 1 2 2 4 41, और ये जो सम आ रहा है 41, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फाइनली द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यह भी हो गया फॉल्स। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इन्हीं को चेक कर लेते वापस से। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 25 माइनस 16, 15 माइनस 6 9, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 0। तो ये तो आ गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 और 6 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं 36, तो 11 माइनस 6 5, और यहाँ पे कितना है 7, 7 माइनस 3 4 45। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक केस में तो आया, दूसरे में नहीं है। तो कुछ केसेस 3-4 केसेस लेके चेक करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद से फाइनली कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे। सो ये भी हो गया फॉल्स। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये होगा, चेक करते हैं। जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने ले लिया 9 और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमने ले लिया 16, और इन दोनों का प्रोडक्ट 69 जा 144, और ये जो 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर है। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हम लेते हैं 25, ये 2 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 100, जो कि 10 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 3B के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।